हरे कृष्णा, राधे राधे। जय पितृदेवो भव। भक्तों, साल में कई अमावस्याएं आती है, लेकिन एक ऐसी अमावस्या होती है जो केवल तिथि नहीं होती है, बल्कि भाग्य का द्वार बदलने वाली होती है, और वह है चैत्री अमावस्या। क्यों चैत्र अमावस्या इतनी खास है भक्तों? जब चंद्रमा पूरी तरह अदृश्य हो जाता है, चारों ओर अंधकार होता है, तो उसी रात आध्यात्मिक शक्तियां सबसे ज्यादा सक्रिय होती है, और इसी दिन पितरों की आत्माएं भी पृथ्वी पर आती है। कहा जाता है भक्तों, जो भी व्यक्ति चैत्र अमावस्या के दिन सच्चे मन से पूजा करता है, दान करता है और कथा सुनता है, उसके जीवन से पितृदोष खत्म हो जाता है, कर्ज और बीमारी दूर होने लगती है, उसका भाग्य चमकने लगता है। भक्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां पर एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके घर में ना तो अन्न था, ना ही धन था, और ना ही सुख शांति थी। हर दिन उसके घर पे कर्जा बढ़ता रहता था, परिवार में क्लेश होता था। लेकिन भक्तों, उसकी भक्ति थी ब्राह्मण की एक खास थी, और वह माता और भगवान पर अटूट विश्वास रखता था। वह हर दिन पूजा करता था, कथा सुनता था और दान करने की इच्छा रखता था। एक दिन चैत्र अमावस्या की रात थी, चारों ओर बहुत ही अंधेरा था। वह ब्राह्मण बहुत दुखी होकर बैठा था। तभी एक अजीब सा अनुभव हुआ। उसे लगा कि कोई दिव्य शक्ति उसके सामने खड़ी है। वह डर गया, लेकिन धीरे धीरे उस दिव्य शक्ति से आवाज आई, हे भक्त, तू दुखी क्यों है? ब्राह्मण रोते हुए बोला, हे माता, मेरे जीवन में केवल दुख ही दुख है, तो मैं क्या करूं? तो उस दिव्य शक्ति ने कहा, यदि तू चैत्र अमावस्या के दिन श्रद्धा से दान पूजा करता है, तो तेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। भक्तों, अब यह सवाल है कि ब्राह्मण ने ऐसा कौन सा उपाय किया? तो उस रात के बाद सुबह होते ही ब्राह्मण ने दृढ़ संकल्प लिया कि चाहे मेरे पास कुछ हो या न हो, लेकिन मैं आज चैत्र अमावस्या का व्रत, दान, पूजा जरूर करूंगा। लेकिन भक्तों, संकल्प लेना आसान होता है, उसे निभाना कठिन होता है। ब्राह्मण के घर में ना ही अन्न था, ना धन था। पत्नी ने कहा, हम खुद भूखे हैं, दान कैसे करेंगे? ब्राह्मण बोला, अगर आज हम श्रद्धा नहीं दिखाएंगे, तो माता हमारी परीक्षा में पास हमें कैसे करेगी? भक्तों, उसने घर में ढूंढा तो बस थोड़े से चावल, थोड़ा सा जल मिला। वह नदी के किनारे गया, स्नान किया और पितरों को जल अर्पित किया। फिर उसने जो थोड़े से चावल थे, एक गरीब व्यक्ति को दान कर दिया। जैसे ही उसने दान किया, उसके मन में एक अजीब सी शांति आ गई। उसी समय आकाश में बादल छा गए, हल्की हवा चलने लगी। भक्तों, वह दिव्य शक्ति फिर से उसके सामने आई, लेकिन इस बार वह और भी तेजस्वी थी। उसने कहा, हे भक्त, तूने अपनी गरीबी के बावजूद मुझे सच्चे मन से दान किया है, इसीलिए आज तेरे सारे दुख समाप्त होंगे। भक्तों, उस दिन के बाद धीरे धीरे उसके घर में अन्न आने लगा, उसके घर में कर्ज कम होने लगा। कुछ ही समय में उसके घर में शांति आ गई। वह गरीब ब्राह्मण गांव का सबसे प्रतिष्ठित, सम्मानित और सुखी व्यक्ति बन गया। तो चैत्र अमावस्या की कथा कोई साधारण कथा नहीं होती है। यह कथा है चैत्र अमावस्या की, पितरों की कृपा की, और यह कथा है उस अदृश्य शक्ति की जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। भक्तों, हिंदू धर्म में चैत्र अमावस्या का विशेष महत्व बताया गया है। यह दिन पितरों की शांति के लिए, स्नान, दान, तर्पण और आत्मा की शुद्धि के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन अगर आप मन से, दिल से छोटा सा भी दान करते हैं, तो 7 पीढ़ियों का उद्धार कर सकता है। जो भी व्यक्ति श्रद्धा से अमावस्या का व्रत करता है, पितरों का तर्पण करता है, उसे पितृदोष से मुक्ति मिलती है, घर में शांति आती है और जीवन में शुरुआत, तरक्की की शुरुआत हो जाती है। भक्तों, बहुत समय पहले की बात थी। एक विशाल और समृद्ध राज्य था, जहां पर एक पराक्रमी राजा राज्य करता था। उस राजा की रानी बहुत ही सरल, धार्मिक और श्रद्धा से भरी हुई थी।
वह हर अमावस्या का व्रत करती, दान देती और भगवान की भक्ति में लीन रहती। राजमहल के सामने एक धनी साहूकार की हवेली थी। धीरे धीरे रानी और साहूकार की पत्नी में गहरी मित्रता हो गई। दोनों अपने सुख दुख एक दूसरे को बांटती थी। एक दिन अचानक रानी राजमहल में बैठी थी, तभी सामने वाली हवेली से जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई दी। रानी तुरंत दौड़ी और उसके पास पहुंची तो देखा कि उसका पूरा घर शोक में डूबा हुआ था। साहूकार की पत्नी रोते हुए बोली कि मेरा इकलौता पुत्र अब इस दुनिया में नहीं रहा। भक्तों, यह सुनकर रानी चुप हो गई, क्योंकि उसके कभी पुत्र वियोग का दुख नहीं जाना था। महल में लौटकर उसके मन में एक ही सवाल थी, आखिर यह दुख कैसा होता है। तो रानी ने राजा से पूछा कि हे राजन, पुत्र की मृत्यु पर कैसा दुख होता है। तो राजा ने कहा, जब किसी का अपना पुत्र मरता है तभी वह इस दुख को समझ पाता है। तो भक्तों, रानी का स्वभाव बहुत सीधा था। उसने राजा की बात को पूरी तरह सच मान लिया, अपने ही पुत्र को गोद से उठाकर जमीन पर रख दिया। लेकिन भक्तों, ईश्वर की कृपा से उस बच्चे को कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि वह रानी हर अमावस्या का व्रत करती थी। उसकी भक्ति सच्ची थी और अमावस्या की शक्ति ने उसके पुत्र की रक्षा की। भक्तों, उसके अपने पुत्र के सुरक्षित रहने के बाद भी रानी के मन का प्रश्न खत्म नहीं हुआ। वह फिर से राजा के पास गई और बोली, राजन, मुझे अभी भी समझ नहीं आया कि पुत्र वियोग दुख कैसा होता है। तो राजा ने कुछ सोचकर कहा कि रानी, जब मैं युद्ध के लिए जाऊंगा तो यदि मेरी मृत्यु का समाचार आएगा तो तुम्हें उस दुख का अनुभव होगा। भक्तों, यह सुनकर रानी थोड़ी घबरा गई, लेकिन उसने मन ही मन अपने व्रत का पूरा विश्वास था। कुछ समय बाद पड़ोसी राज्य के साथ राजा का युद्ध छिड़ गया। राजा को युद्ध भूमि में जाना पड़ा। राजा के जाने के बाद रानी और भी श्रद्धा से अमावस्या का व्रत की। उसने हाथ जोड़कर कहा कि हे अमावस्या माता, मेरे पति की रक्षा करना। भक्तों, उधर युद्ध भूमि में भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन भगवान की कृपा से राजा विजयी होकर सुरक्षित घर लौट आया। भक्तों, राजा के लौटने पर रानी को खुशी तो हुई, लेकिन उसका सवाल अब भी वही था। रानी ने फिर से पूछा, राजन, अब तो बताइए मुझसे कि उस दुख का अनुभव कैसा होगा। तो राजा ने गहरी सांस लेकर कहा कि एक दिन हम गंगा जी के दर्शन के लिए जाएंगे। मैं वहां पर नदी में कूद जाऊं तो तुम्हें इस दुख का अनुभव होगा। कुछ समय बाद राजा और रानी गंगा जी के दर्शन के लिए निकल पड़े। रास्ता लंबा था, यात्रा थकाने वाली थी। चलते चलते उन्होंने एक सुंदर और शांत स्थान दिखाई दिया, जहाँ पर एक पुराना कुआं था। रानी बोली, महाराज, यहीं कुछ देर विश्राम कर लेते हैं। भक्तों, यह कोई साधारण स्थान नहीं था। यहाँ पर पहले से ही भगवान शिव और माता पार्वती अपनी दिव्य लीला रच चुके थे। बकरा और बकरी के रूप में भगवान शिव और पार्वती बकरे बकरी का रूप धारण करके उसी कुएं के पास घास चरने लग गए थे। भक्तों, रानी वहां पर बैठी थी, तभी उन दोनों ने उसकी बात सुनाई दी। बकरे के रूप में भगवान शिव बोले, जिस रानी ने जन्म जन्मांतर से अमावस्या का व्रत नहीं छोड़ा, उसे इस जन्म में कोई बड़ा दुख नहीं मिल सकता। पार्वती का उत्तर था कि बकरी के रूप में पार्वती बोली, हे स्वामी, उसके व्रत ने उसे चारों ओर से एक आदर्श सुरक्षा कवच बना रखा है। भक्तों, यह सुनते ही रानी को अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया, इसलिए वह समझ नहीं पा रही थी इस दुख को, क्योंकि उसके जीवन में भगवान ने उसे दुख आने ही नहीं दिया। तो उसके अमावस्या के व्रत की शक्ति ने उसके सारे संकट पहले ही हर लिए। भक्तों, यह वही शक्ति है जो किसी भी अनहोनी को टाल देती है, जो बड़े से बड़े दुख आने को पहले से ही रोक देती है। अब रानी राजा के पास गई और उसने सारी बातें बता दी। भगवान ने अपने भक्त की रक्षा हर परिस्थिति में करते हैं, और सच्चा व्रत केवल एक नियम नहीं बल्कि जीवन का सुरक्षा कवच होता है। तो जब जिस ही रानी ने बकरे और बकरी की बातें सुनी, तो रानी को समझ आ गई कि उसका अमावस्या का व्रत ही उसका जीवन का सुरक्षा कवच है। तो उसके हृदय में भगवान के प्रति और भी गहरी श्रद्धा जाग उठी। रानी ने राजा से कहा, महाराज, मुझे अब समझ आ गया कि सच्ची भक्ति क्या होता है और व्रत का असली फल क्या होता है। तब से राजा और रानी ने संकल्प किया
कि वे और भी अधिक श्रद्धा से अमावस्या का व्रत करेंगे, पितरों का तर्पण करेंगे और ज़रूरतमंदों की सेवा करेंगे। भक्तों, चैत्र अमावस्या का सबसे बड़ा कार्य है पितरों का तर्पण। तो पितरों का तर्पण कैसे करें? जल में काला तिल मिलाकर अपने पितरों का स्मरण करें और ओम पितृदेवताभ्य नमः बोलकर जल अर्पित करें। इसका चमत्कारी फल होता है, पितृदोष समाप्त होते हैं, घर में शांति आती है, रुके हुए काम बनते हैं। अगर आप पितृ अमावस्या के दिन, चैत्र अमावस्या के दिन भूखे को भोजन कराते हैं तो सबसे बड़ा पुण्य माना गया है, क्योंकि पितृ उसी से प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। भक्तों, जो भी व्यक्ति चैत्र अमावस्या का व्रत श्रद्धा से करता है उसके जीवन में दुख कम होने लगते हैं, घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और भगवान की कृपा बनी रहती है। हे पितृ देवताओं, हमारे सभी दुख क्षमा करें, हमारे जीवन में शांति दे और हमें सदैव ही सही मार्ग दिखाएं। अगर आप चाहते हैं कि आपके पितृ प्रसन्न हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए ओम पितृदेवताभ्य नमः। और अगर यह जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कथा को दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएं। हर हर महादेव, जय माता दी।